बिहार के एक ऐसे नेता हैं जो हिंदुस्तान की राजनीति में एक खास पहचान रखते हैं। वो देश के इकलौते नेता हैं जिनके राजनीति में शामिल होने से पहले उनके माता पिता दोनों बिहार के मुख्यमंत्री पद पर रह चुके हैं। तेजस्वी यादव बिहार की राजनीति में एक नए तेवर ला रहे हैं और सड़क पर उतरकर जनता से सत्ता का अधिकार मांग रहे हैं। आदाब, कैसे हैं आप? नमस्कार नमस्कार। नमस्ते। लालू जी कैसे? बस बढ़िया बढ़िया। बच्चे मिस कर रहे हैं और हम भी मिस कर रहे हैं उनको। बिहार की राजनीति को नया तेवर दे रहे हैं तेजस्वी यादव और उम्मीद कर रहे हैं कि सड़क पर उतर करके बिहार की जनता से सत्ता का अधिकार मांग रहे हैं। आज मैं समस्तीपुर में हूं। सर्किट हाउस से तेजस्वी को ट्रैक करेंगे हम लोग। तेजस्वी, वैशाली में यात्रा खत्म होगी, मंजिल एक अन्य मार्ग है, कितने दूर कितने पास? देखिए, मंजिल जो है बिहार बनाने का है और जब तक बिहार को हम लोग नहीं बना लेते, पढ़ाई दवाई कमाई सिंचाई कार्रवाई और सुनवाई वाली सरकार जब तक जनता को नहीं मिलेगा तब तक बिहार आगे नहीं बढ़ सकता और जब तक बिहार आगे नहीं बढ़ेगा देश आगे नहीं बढ़ सकता। आप देखिएगा 20 साल से जो पुरानी जो सरकार है एनडीए की जो चल रही है, नीति आयोग की रिपोर्ट में सबसे गरीब राज्य बिहार है, सबसे ज़्यादा बेरोजगारी बिहार में है, पलायन सबसे ज़्यादा है, प्रति व्यक्ति आय सबसे कम बिहार में, निवेश सबसे कम, किसानों का जो आय है वो सबसे कम पूरे बिहार में। ना इंडस्ट्री है, ना कारखाने हैं, ना उद्योग है, ना धंधे हैं, शुगर मिल जूट मिल बंद है, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स नहीं है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री नहीं है बिहार में, टूरिज़्म जिस प्रकार से होना चाहिए, ज्ञान और मोक्ष की धरती है बिहार, उस हिसाब से टूरिज़्म नहीं है, खेल कूद की कोई व्यवस्था नहीं है खिलाड़ियों के लिए। तो हम लोग चाहते हैं एक बेहतर बिहार बनाने का। आप भी बिहार से हैं, हम भी बिहार से हैं, हम लोग भी चाहते हैं कि बिहार जो है अव्वल राज्यों में आए, लेकिन बिहार को बनाने के लिए विल पावर चाहिए, विजन चाहिए, जो कि इस सरकार के पास नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का इकबाल जो है ख़त्म हो चुका है। यहाँ भ्रष्टाचार, चाहे ब्लॉक चले जाइए, थाने चले जाइए, भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। अपराध बढ़ता जा रहा है लगातार और मेरा मानना है कि जब तक आप अपराध मुक्त बिहार नहीं बनाइएगा, जब तक अच्छी पावर की व्यवस्था नहीं कीजिएगा, तब तक जो है इंडस्ट्री कारखाने नहीं लगेंगे, उद्योग धंधे नहीं लगेंगे। तो हमारा प्राइमरी जो फोकस होगा अपराध मुक्त बिहार बने और यहाँ बिजली की पर्याप्त व्यवस्था हो। अभी देश भर में सबसे महंगा बिजली जो है सबसे गरीब राज्य ले रहा है। आप समझ सकते हैं कि कितना अंतर है, क्योंकि हम खुद का बिजली जो उत्पादन करना चाहिए वो नहीं कर पाते, हम खरीदते हैं, महंगा खरीदते हैं, महंगा देते हैं लोगों को। तो हमारी कोशिश है इन इंफ्रास्ट्रक्चरों पे जो है वो काम किया जाए। पॉलिटिक्स है, ठीक है, जनता मालिक है, जनता को ही चुनना है सरकार, लोकतंत्र में यही व्यवस्था है। तेजस्वी, 2020 में आपने रोजगार की बात की, 2020 में आप फिनिशिंग लाइन तक पहुंच गए थे, कुछ सीट से पिछड़ गए। 2020 से 2025 में क्या बदल गया? देखिए, 2020 में आप कह सकते हैं पिछड़े नहीं थे, कुछ सीटें रह गई थी जो कि वोट चोरी नहीं बल्कि सीटें चोरी कर ली गई थी। आपने भी देखा था, पूरा चुनाव फॉलो किया था। रात के अंधेरे में 1 बजे काउंटिंग रोकी गई, एक बार नहीं कई बार रोकी गई। खैर वो बात जो हो गई, लेकिन इस बार लोग जो है चाहते हैं बदलाव हो और जनता ने मूड बना लिया है। अब खटारा सरकार जो विजनलेस हम कह सकते हैं, आप देखिएगा, आपने जैसा कहा नौकरी की हमने बात की, अभी भी हम कर रहे हैं।
हमेशा बेरोजगारी की बात हम करते हैं, नौकरी की बात करते हैं, और जब मौका मिला तो 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी भी दिया, 3.5 लाख नौकरियां प्रक्रियाधीन भी कराई, 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को राजकीय कर्मी का भी दर्जा दिया। राह हमने दिखाई, उसी राह पे नीतीश जी चल रहे हैं, और आज बात वो कर रहे हैं 1 करोड़ की, जो उस समय कहते थे असंभव है। तो असंभव को तेजस्वी ने संभव बनाया। तेजस्वी जी, सवाल ये है कि नीतीश कुमार डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र का अनाउंसमेंट कर चुके हैं महिलाओं के लिए, बेरोजगार युवाओं के लिए, और इतने सारे पैसे के स्कीम्स अनाउंस हो रही हैं, उसका तोड़ क्या है? तेजस्वी उसको काउंटर कैसे करेंगे? ये 2 चीज़ें हैं। ये विजन हमारा जो है ये सरकार कॉपी कर रही है, चाहे नौकरी हो, चाहे पेंशन बढ़ाने की बात थी, चाहे माई बहन मान योजना की बात हो, चाहे 200 यूनिट फ्री बिजली देने की बात हो, चाहे डोमिसाइल लागू करने की बात हो, चाहे युवा आयोग की बात हो, तो ये सरकार केवल नकल कर रही है। इनके पास विजन नहीं है, ब्लूप्रिंट नहीं है, रोड मैप नहीं है। और मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूँ, अब तो हम नोटिफिकेशन के बाद अपने क्षमता का हमने तो 5% भी काम नहीं किया है, ना बातें कही हैं। आने वाले नोटिफिकेशन के बाद हमारे पास पूरा ब्लूप्रिंट है, रोड मैप है, मेरे पास विल पावर है, विजन है, रीजन है। वो सब अनाउंसमेंट का इंतजार करना होगा। एकदम चुनाव से पहले लोगों को अब कितना दिन ही रह गया है, 15 दिन रह गए, वो मुश्किल से। राहुल गांधी के साथ आपने यात्रा की, बहुत अग्रेसिवली शामिल रहे, उसके बाद ये यात्रा आरजेडी की क्यों? देखिए, हम लोग बिहार में 38 ज़िले हैं, 2 पुलिस ज़िला है। हम लोगों ने जो यात्रा किया था इससे पहले, वोटर अधिकार यात्रा, वो 20 से 25 डिस्ट्रिक्ट में किया था। बाकी के जो डिस्ट्रिक्ट जो छूटे हुए थे, लोगों की उम्मीद थी कि इन जिलों में भी आए, लेकिन वो हो नहीं पाया था। तो जो बचे हुए हैं उन जिलों को जो है हम लोग कवर कर रहे हैं। तो लोगों की अपेक्षाएं भी थी कि उनसे आकर के संवाद भी किया जाए। तो ये तो सिलसिला चलता रहेगा। देखिए, अब चुनाव में कम दिन रह गए हैं, अलायंस के रूप में भी हम निकलते हैं और इंडिविजुअल पार्टी के भी कार्यक्रम होते हैं, दोनों ही कार्यक्रम करना पड़ता है। उस यात्रा में वोट चोरी मेन मुद्दा था, ये बिहार अधिकार यात्रा है, क्या फर्क है? और मैं ये भी जानना चाहूंगी, क्या वोट चोरी इस चुनाव का मुद्दा है, महागठबंधन के लिए वो एजेंडा? वोट चोरी आप समझिए, एसआईआर का जो इशू था, हम लोगों ने एसआईआर का विरोध नहीं किया। उसकी जो प्रक्रिया थी, टाइमिंग्स, डॉक्यूमेंट्स, या जो बाहर जो बिहारी पलायन करके रहते हैं, इन 3-4 चीज़ों को लेकर के हम लोगों ने सवाल पूछे थे। सवाल का जवाब नहीं मिला तो हम लोग कोर्ट गए। हम लोगों ने विधानसभा में, पार्लियामेंट्स में अब इस इशू को जो है उठाया। देखिए, लोकतंत्र में बिहार लोकतंत्र की जननी है, वहाँ से लोकतंत्र को नहीं ख़त्म किया जा सकता। आप वोटर्स के नाम काट रहे हैं, और जिस हिसाब से कोई भी गाइडलाइन इलेक्शन कमीशन दे रही थी, ग्राउंड पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा था। जो बीएलओज थे वो खुद ही फॉर्म भर रहे हैं, खुद ही अंगूठा लगा रहे हैं, खुद ही साइन कर रहे हैं, खुद ही अपलोड कर रहे हैं। तो लोगों में बड़ा कन्फ्यूजन था। और हम धन्यवाद देते हैं, अगर हम लोग यात्रा नहीं करते, लोगों के बीच नहीं जाते, तो इलेक्शन कमीशन पे प्रेशर नहीं रहता। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने हमारी सारी बातों को माना है, इलेक्शन कमीशन को फटकार भी लगाई है। अब एसआईआर कहीं भी होगा, किसी भी राज्य में होगा, तो अब आधार एज ए डॉक्यूमेंट होगा, जिससे वोटर लिस्ट में वोटर अपना नाम जुड़वा सकता है। तो और जो ट्रांसपेरेंसी जो थी, चुनाव आयोग छुपा क्यों रहा था, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बताया कि जो 65 लाख लोगों के नाम जो कटे हैं,
उन लोगों का नाम जो है डिक्लेयर कीजिए, रीज़न के साथ बताइए और बूथ वाइज बताइए और एडवर्टाइज कीजिए।